जय हिंद। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इनइक्वालिटी को पढ़ने वाले हैं 10 मिनट्स में। जैसा कि आपको पता है सीपीयू के हर शिफ्ट में दो या तीन क्वेश्चन इनइक्वालिटी के पूछे जा रहे हैं। तो भाई ये टॉपिक ज़्यादातर पहले नहीं आता था, अब आने लगा है। तो मैं इसी वीडियो में आपको ना कंप्लीट इनइक्वालिटी बताऊंगा। ये वाला टॉपिक आपको दिल्ली पुलिस, सीपीयू और हेड कांस्टेबल तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टाइम स्टार्ट करते हैं भाई। बिल्कुल आराम से बताऊँगा आपको, सिर्फ आपको कॉपी नोटबुक लेके बैठ जाना है और मेरी बात सुन लेना है। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए भाई 2-4 रूल है जो अपना पहला देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है ये वाला ग्रेटर देन वाला रूल, जो कि आपको पता हो। ग्रेटर देन वाला, ये वाला इस साइन का मतलब होता है भाई, ये वाला जो ये वाला साइन है ना पहले वाला, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। जैसे 2 है जो ग्रेटर देन है 1 से। अगला जो हमारे पास हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला रूल है। और थर्ड है जो वो हमारा लेस देन, और जैसे ये वाला साइन, इस वाले जो साइन होता है ना, इस वाले को हम कहते हैं लेस देन। और इससे जो नीचे वाला जो साइन है उसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू का साइन बोलते हैं। तो आगे क्या है, कंसेप्ट है भाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी वीडियो में। कंसेप्ट इसके कैसे आपने कंसेप्ट का यूज़ करना। देखो भाई, ये 2 साइन मिलेंगे आपको। ये एक तरफ मुंह खुला हुआ या फिर एक तरफ मुंह बंद हुआ है इसका, और ये नीचे मिलेगा आपको तरपाल शायद डॉट या लाइन जो दिख रही है ना आपको, इस वाली लाइन को बोलते हैं ये चटाई है भाई। आपको क्वेश्चन में क्या बोलना है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है। ये मैं लिख भी रखा, ये चटाई है नीचे वाली, ये नीचे वाली। अगर चटाई के साथ चाहिए तो प्रत्येक दरवाजे पर चटाई होनी चाहिए। ये मैंने जानबूझकर हिंदी में लिख दिया ताकि आपको वीडियो लंबी ना बने भाई, और आपको बाद में समझ में आ जाए। तो एक बार बता देता हूँ, ये जो है ना, हाँ, अगर चटाई के साथ चाहिए तो प्रत्येक दरवाजे पर चटाई होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, अगर चटाई नहीं चाहिए, मतलब जो नीचे वाली जो लाइन है अगर वो नहीं चाहिए तो कम से कम एक चटाई होनी चाहिए, दूसरा रूल। तीसरा कैसे कंसेप्ट है, इक्वल साइन से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका इक्वल बीच में इक्वल वाला साइन आ रहा है तो इससे अपना कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके सीधे क्वेश्चन करवाता हूँ भाई। सबसे जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ग्रेटर देन हो जाए, ये वाले साइन होंगे। सबसे पहला जो हमारे पास कंक्लूजन है भाई वो है एच की वैल्यू है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू। सबसे पहले आपने देखना, आपने पूछा क्या है, जैसे कि मैंने बताया, देखिए इस वाले साइन में आपने चटाई भी दे दिया और ये ग्रेटर देन वाला साइन भी दे दिया। तो आपने एच और आर के बीच में जो भी देखना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, एच और आर के बीच में ये वाला पूरा साइन होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन भी होना चाहिए और चटाई भी होना चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू में, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखो भाई, एच से ई के बीच में देखना, जिसमें एच है जो बड़ा है ग्रेटर देन है किससे, ई से। लेकिन अब की बार क्या है, चटाई नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, अगर चटाई नहीं है तो कम से कम एक चटाई जरूर होनी चाहिए आपके पास। तो एच हो जाओ ई के बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपके पास कम से कम एक चटाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 चटाई हो जाएगी, अरे एक साइन ऐसा होना चाहिए। तो ये देख लो भाई, ये बिल्कुल ठीक हो जाए, एच की वैल्यू ई थे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये वाला साइन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक चटाई जरूर होनी चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब ये अपने आप में ग्रेटर देन हो जाएगा ना, तो इस तरह ये वाला ठीक भी हो जाएगा। इसी में जैसे अगला इसी ये वाला टाइप है भाई। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देख, आर की जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू पी है। मतलब आर और पी के बीच में हमने बड़े का साइन भी चाहिए और साथ में चटाई भी चाहिए। देखो आर यहाँ है और पी यहाँ है, तो आर और पी के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, ये आर है और ये पी है। आर और पी के बीच में क्या है, ग्रेटर देन भी होना चाहिए और चटाई भी होनी चाहिए। देख आर से जब हम पी पे गए हम, तो सभी में चटाई नहीं है भाई, नीचे सिर्फ या चटाई है, या चटाई है, लेकिन इसके नीचे तो चटाई है नहीं। अगर चटाई नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, आपने बस ये चटाई ध्यान रखना है। लेकिन देखो ठीक है, तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का और आंसर बताता हूँ, फिर अगले वाला क्वेश्चन का आप आंसर खुद देना। यहाँ से देखो डब्लू की वैल्यू है जो बड़ी भी है और चटाई भी है और टी से। तो डब्लू कहाँ है, डब्लू यहाँ है और टी यहाँ है। तो डब्लू से लेकर टी के बीच में देखो भाई, डब्लू बड़ा है ना और चटाई भी है, बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन यहाँ गलत हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो गया। डब्लू की वैल्यू बड़ी है ना, तो टी की वैल्यू बड़ी तो हो ही नहीं सकती डब्लू से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और साथ में जब ये वाला साइन आ जाता है ना, तो सभी के नीचे चटाई होनी चाहिए भाई। अब देखो क्या बड़ा है किससे, यू से,
क्या यू से लेके यू तक, ये से लेके यहाँ तक का रिलेशन देखना है। चटाई नहीं है लेकिन कम से कम एक चटाई होनी चाहिए, तो एक चटाई तो हमने यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद ये ग्रेटर देन है और इसके बाद तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इक्वल आप प्लेस इक्वल वाले साइन तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन का भाई उम्मीद करता हूँ आप खुद बताओगे इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, चलो मैं इसका आपको चलिए एक बता देता हूँ मैं, फिर अब ये अगला आप खुद बताना भाई। देखो एस की वैल्यू, अब देखो भाई ये वाला थोड़ा टाइप अलग है। इस वाले में क्या होकर जब आपके बीच में 2-3 इक्वेशन दे देगा, आपके बीच में कॉमा दे देगा और उसके बाद आपने इसका आंसर निकालना। देखो सेम रूल है, कंसेप्ट वही है। एस बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू बड़ी है किससे, एस से बड़ी है। तो बी या एस तो मेरा यहाँ है और बी मेरा यहाँ, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन निकाल नहीं सकता। तो आपने सबसे पहले देखना है इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में कॉमन क्या है। तो जैसे कि आपने पता है ये दोनों में कॉमन है, ई है जो क्या कर रहा है दोनों में क्या है कॉमन है। तो आपको क्या करना है, ई जो है ना दोनों में कॉमन है। अब देखो यहाँ है ना जो बी की वैल्यू है वो क्या कर रहा है ई से बड़ी है, या वैल्यू बी की वैल्यू है जो ई से बड़ी है। तो या बी की जगह ई की जगह यह वैल्यू पुट हो जाएगी, मतलब बी की जगह मैं डायरेक्ट या ई की जगह डायरेक्ट या वैल्यू मैं पुट कर दूंगा अपने क्या बी, और या वैल्यू है मेरे पास क्या करे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो ये वाली हो जाएगी। और उसके बाद देखो भाई किस बीच में बताना है, एस के बीच में बताना है। तो ये वाली साइन हो जाएगा और उसके बाद एस के बीच में यहाँ तक के बीच में भी एस कॉमन हो जाएगा, तो ये वाली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला आप खुद बताना भाई कमेंट में मेरे को करके आंसर इसका। अगला सेम क्वेश्चन है भाई, आपने क्या करना है ये वाला कंसेप्ट का आंसर खुद देना कॉपी में और कमेंट्स में जरूर लिखना। और भाई यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और तो जय हिंद, जय बजरंगबली भाई।